हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में भारत के राष्ट्रध्वज के बारे में बात करने वाले हैं। भारत की आन मान और शान और भारत की अनोखी पहचान कराने वाला नेशनल फ्लैग तिरंगे के पूरे इतिहास के बारे में आज हम जानने वाले हैं। राष्ट्रध्वज हर एक देश का मान होता है। इससे साबित होता है कि देश आजाद है और ये ध्वज देश का गौरव होता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम है तिरंगा और ये हमारे देश का गौरव है। भारत का तिरंगा ऐसे ही मान सम्मान और गौरव से लहराता रहे, इसीलिए कई सारे वीरों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। अभी आप जो तिरंगा देख रहे हैं, इसके बनने में पूरे 90 साल का समय लगा है और इस बीच अलग अलग व्यक्तियों द्वारा सुधार किया गया है। तो चलिए भारत के तिरंगे का इतिहास जानते हैं। सबसे पहला ध्वज साल 1857 में अंग्रेज शासन में बनाया गया था। ये ध्वज अंग्रेजों ने बनाया था और हमारे देश में लागू किया था। बाद में सन 1904 से 6 के बीच में स्वामी विवेकानंद की शिष्या निवेदिता ने भारतीय ध्वज की एक नई डिजाइन तैयार की। इस ध्वज में लाल, पीला और सफेद रंग का उपयोग किया गया था, जिसमें लाल रंग स्वतंत्रता, पीला रंग जीत का प्रतीक है और सफेद रंग स्वच्छता और सादगी को दर्शाता है। इस ध्वज के बीच में इंद्र के शस्त्र वज्र का निशान था, जो शक्ति का प्रतीक है। इसके दोनों ओर बंगाली भाषा में वंदे मातरम ऐसा लिखा गया था। इसके चारों ओर ध्वज की किनारी पर 101 दीपक अंकित किए गए थे और ये ध्वज 7 अगस्त 1906 में कलकत्ता के पारसी बागन चौक में पहली बार लहराया गया था। इस ध्वज का एक संस्करण था, कई लोग इसे पहला ध्वज कहते हैं। ये हरे, पीले और लाल रंग का बना था। इसमें सबसे ऊपर हरे रंग में कमल अंकित किए गए थे और नीचे लाल रंग में दाईं ओर चंद्र और बाईं ओर सूर्य का निशान था। बीच में पीले रंग में वंदे मातरम लिखा गया था। सन 1907 में हमारा दूसरा ध्वज मैडम कामा ने पेरिस में लहराया था। इसमें केसरी, पीला और लीला रंग था। यह पहला ध्वज था जिसमें केसरी रंग का उपयोग किया गया था। सबसे ऊपर केसरी रंग में तारों को अंकित किया गया था। बीच में पीले रंग में हिंदी में वंदे मातरम लिखा था और नीचे दाईं ओर सूर्य और बाईं ओर तारे वाला चंद्र लगाया गया था। तीसरा ध्वज 1917 में डिजाइन किया गया था, जो पिछले दोनों ध्वज से पूरा अलग था। इसमें 5 लाल और 4 हरे रंग की पट्टियां थी और इसमें 7 तारों को अंकित किया गया था, जो सप्तर्षि को दर्शाता है। इस ध्वज में दाईं ओर यूनियन जैक था और बाईं ओर सितारे के साथ चंद्र था। इस ध्वज को डॉक्टर एनी बेजेंट और लोकमान्य तिलक ने डिजाइन किया था। इसके बाद भारत का चौथा ध्वज 1921 में बनाया गया, जिसे बनाने के लिए महात्मा गांधी ने आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया को बुलाया। इस ध्वज में ऊपर सफेद, बीच में लीला और नीचे लाल रंग था। इसमें चरखे का चित्र भी बनाया गया था और इसमें लाल रंग हिंदुत्व का और हरा रंग मुस्लिम धर्म का निर्देश करता था। इस ध्वज में केवल 2 धर्म का ही निर्देश था, इसीलिए इसमें सफेद रंग की पट्टी और नीला चक्र बनाया गया। नीला चक्र प्रगति का और सफेद रंग की पट्टी अन्य धर्म का निर्देश करती है। इस तरह से 1931 तक के सुधार के बाद हमारा ध्वज कुछ इस तरह से दिखता था। बाद में 22 जुलाई 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में संविधान सभा की बैठक में इस ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज का दर्जा दिया गया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा ऐसे ही कोई नहीं लहरा सकता। इसे बनाने के लिए केवल खादी का कपड़े का ही उपयोग होता है और इसे खादी ग्राम उद्योग संयुक्त संघ, जो कर्नाटक में स्थित है, वहीं बना सकते हैं। किसी भी देश के ध्वज को लहराने के लिए रूल्स होते हैं। इसी तरह भारत का ध्वज भी नियमों के अंतर्गत लहराया जाता है। जो व्यक्ति ध्वज लहरा रहा है उसे अपनी बाईं ओर सीधे हाथ साइड पर लहराना होता है। पहले सिर्फ देश के स्वतंत्रता दिन और गणतंत्र दिन पर ही ध्वजारोहण की अनुमति थी, पर 2001 में नवीन जिंदल की अपील से केंद्र सरकार ने हर एक देशवासी को लहराने की अनुमति दी। अब देश का हर एक नागरिक राष्ट्रध्वज को सम्मान के साथ लहरा सकता है, पर इसके नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। इस तरह से भारत का राष्ट्रध्वज तैयार हुआ और इस तरह से कुछ दिखता है, जिसमें केसरी, सफेद और हरा रंग था। सबसे ऊपर केसरी रंग देश की शक्ति और हिम्मत को निर्देशित करता है। बीच में सफेद रंग धर्मचक्र के साथ शांति और सत्य को निर्देश करता है। नीचे का हरा रंग देश की जमीन की फलद्रुपता, वृद्धि और शुभता को दिखाता है। सो फ्रेंड्स, इसी तरह हमारा भारत देश का राष्ट्रध्वज तैयार हुआ है और इस पर हम सभी भारतवासियों को बहुत ही गर्व है और हमें इसे मान सम्मान के साथ लहराना चाहिए। साल 2024 के इस 78वें स्वतंत्रता दिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा और अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।